नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आरकेसी सॉल्यूशंस में। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने देखे होंगे लास्ट में मैंने काफ़ी सारे वीडियोस नेटवर्किंग के ऊपर डाले हैं, बट कुछ टाइम मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वीडियोस को अपलोड करना बंद कर दिया है क्योंकि काफ़ी सारे रीजंस आए थे। सो आज से स्टार्ट कर रहा हूँ वापस से आप लोगों के लिए यहाँ पे नेटवर्किंग। तो यहाँ पे आज जैसे कि लास्ट टॉपिक हमने फाइबर केबल को देखा था, तो आज का जो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि ईथरनेट केबल। और जैसे कि हम लोगों ने डिसाइड किया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, जो हमारा प्रॉमिस था यहाँ पे सीसीएनए के ऊपर इंट्रोडक्शन, आप ये वीडियो देखेंगे तो इसमें सारे टॉपिक्स में मैंने जो बता रखे हैं उस हिसाब से हम चल रहे हैं। यहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट भी आपको इसी तरीके से मिल जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिखा रहा हूँ, सेम वैसे ही आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर बात किया था किस तरीके से हमें वीडियोस मिलने वाले हैं। तो वैसे ही वीडियोस आपके लिए यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ। तो आज हम इथरनेट केबल को देखेंगे। तो इथरनेट केबल क्या है, किस तरीके से दिखता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। ओके, सो इथरनेट केबल जो है कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केबल होता है कुछ इस तरीके से। आप लोगों ने काफी टाइम देखा होगा कि किसी भी कंप्यूटर लैब के अंदर इस तरीके का केबल आपको दिखा होगा जो सीपीयू में लगाया जाता है। इसी से आप लोग समझते हैं इंटरनेट चलता है। अब इंटरनेट चलता है वो हम बाद में जानेंगे, अभी हमारा जो मेन टॉपिक है यहाँ पे वो है केबल्स को जानना। अब केबल्स जो होते हैं वो सिमिलर एक जैसे दिखते हैं, बट इसके अंदर जो कोड्स होते हैं, कलर कोड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको ये पिंस दिख रहे होंगे। ओके, ये छोटे छोटे पिंस दिख रहे होंगे, इसके अंदर आपको कुछ वायर पड़े दिख रहे होंगे छोटे छोटे से, इनके अलग अलग कोड है, कलर कोड है। मतलब यहाँ पे ऑरेंज, ग्रीन और ब्राउन कुछ इस तरीके से आपको कलर दिख रहा होगा। अभी मैं बताऊंगा ये कलर कोड यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो ये कुछ कलर कोड यहाँ पे भी आपको दिख रहे होंगे, तो मैं इमेज में आपको भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे ये वाले। ओके, सो ये आप देखिए यहाँ पे कुछ वायर्स हैं, ये कलर इसमें छोटे छोटे से कलर हैं और सभी वायर्स एक दूसरे से इस तरीके से ट्विस्ट है, ठीक है, एक दूसरे से राउंड राउंड गए हुए हैं। अब ये राउंड क्यों है ये भी मैं आपको बता सकता हूँ, बट वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों को समझने में। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे इथरनेट केबल क्या है, वो आपको पता चल चुका होगा। किस तरीके से दिखते हैं इथरनेट केबल वो भी आपको आई होप पता चल गया होगा इमेज के थ्रू, ठीक है। इमेज काफी चीजें आपको एक्सप्लेन करता है, इसीलिए मैं इमेज आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं इथरनेट केबल्स के 3 टाइप्स होते हैं। उसमें सबसे पहला होता है स्ट्रेट थ्रू केबल। सो स्ट्रेट थ्रू केबल जो है ये क्या है, और इसका नाम जो है वो स्ट्रेट थ्रू केबल है। तो इसमें क्या काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे केबल्स दिखने में एक जैसे ही होते हैं, मैंने बोला तो ये दिखने में ऐसा ही होगा जैसे कि ये केबल है, जैसा इमेज में आपको दिख रहा है सेम ऐसे ही होगा। बट इसके अंदर जो कोड होगा, यहाँ पे कलर्स आपको दिख रहे होंगे छोटे से, तो ये जो कलर है यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, और ये चेंज होते ही इसका नाम बदल जाएगा। इसका नाम हो जाएगा, अगर मैं इसमें स्ट्रेट थ्रू केबल की कलर्स डाल दूं, जो इसमें कलर कोडिंग होगी कुछ इस तरीके से, ये जो कलर कोडिंग यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं मैं, तो ये जो कलर कोडिंग अगर मैं डाल देता हूँ किसी भी केबल के अंदर और वो इथरनेट केबल है, तो वो हो जाएगा स्ट्रेट थ्रू केबल। और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, जब हमें किसी पीसी को स्विच के साथ अगर हमें कनेक्ट करना है, ठीक है, या हमें कोई हब है और उसको होस्ट मतलब पीसी के साथ कनेक्ट करना है वापस, तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या राउटर को स्विच से करना है। मैं यहाँ पे यही बताना चाह रहा हूँ, ये सारे डिवाइसेस हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, स्विच होता है, हब होता है, राउटर होता है। तो ये क्या है, नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। पीसी हमारा है, ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है। तो ये क्या है, जब हमें कनेक्ट करने हैं एक दूसरे से बाय केबल, तो हम उसमें इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेट थ्रू केबल। ओके, तो यही मेन वर्क है स्ट्रेट थ्रू केबल का। और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी और भी हम देखें तो इसके बारे में हो सकता है डिटेल, बट इतना आपको याद रखना है कि स्ट्रेट थ्रू केबल का मेन वर्क क्या है। सो यहाँ पे कुछ मैंने इमेज लगा रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रेट थ्रू केबल कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से डिवाइसेस के लिए। और यहाँ पे इसका कोड है जो आप देख पा रहे होंगे। तो ये कोड इस्तेमाल किया जाता है जब भी केबल को बनाया जाता है। ये जो पिंस आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में, जो पिंस हैं इसके अंदर ये कोड्स को फिट किया जाता है। जैसे कि 1 नंबर जो पिन होगा उसमें व्हाइट ग्रीन होगा, फिर यहाँ पे सेकेंड पे प्योर ग्रीन हो जाएगा, फिर यहाँ पे व्हाइट ऑरेंज हो जाएगा, ब्लू व्हाइट ब्लू, ऑरेंज व्हाइट ब्राउन ब्राउन। सो ये क्या है, कोड है। तो ये कोड जो है इस्तेमाल किया जाता है ये पिंस के अंदर, और दोनों तरफ पिंस जो होंगे सेम कोड रहेगा, और यही स्ट्रेट थ्रू केबल कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को स्ट्रेट थ्रू केबल क्लियर हो गया होगा। अब हम जानते हैं क्रॉस ओवर केबल के बारे में। ये जो केबल है यूज किया जाता है जब भी हमें स्विच टू स्विच करना है कनेक्ट को, या हब टू हब करना है, मतलब जो सेम डिवाइसेस हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्या था, ये डिफरेंट डिवाइसेस थे, क्योंकि यहाँ पे पीसी को हम स्विच के साथ कनेक्ट कर रहे हैं या राउटर को हम स्विच से कर रहे हैं।
या हम राउटर को हब से कर रहे हैं, तो ये अलग अलग डिवाइसेस हैं। ठीक है, अब हमें अगर क्रॉस ओवर में क्या है, यहाँ पे सेम डिवाइसेस हैं, अगर स्विच है तो हमें स्विच से कनेक्ट करना है, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अलग कुछ हम इस्तेमाल करेंगे। अब क्रॉस ओवर केबल के अंदर क्या होता है, किस तरीके से कोड होता है, मैं कोड पहले आपको दिखा देता हूँ। तो ये कोड कुछ होता है इस तरीके से। तो इसका कोड जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कलर कोडिंग है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे व्हाइट ऑरेंज है, बट ऑरेंज है। ठीक है, इस साइड, एंड व्हाइट ग्रीन है तो ब्लू आ जाएगा, फिर व्हाइट ब्लू आएगा, फिर ग्रीन आएगा। इस तरीके से कलर कोड आप देखिए, और यहाँ पे देखिए इस साइड में दूसरा कलर कोड है। तो ये जो है क्रॉस ओवर का कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। सो क्रॉस ओवर में क्या है, एक अलग मतलब अलग तरीके का कोड इस्तेमाल किया जा रहा है, और केबल देखने में सेम एक जैसे होते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये इसका बहुत ही अच्छा डायग्राम दिया गया है, तो इसमें कलर्स भी बता रखे हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 पे आप देखिए, यहाँ पे ऑरेंज व्हाइट है, बट यहाँ पे नंबर अगर हम 1 पे देखते हैं तो ग्रीन व्हाइट हो जाएगा। और RJ45 के जो पिन है उसमें इस तरीके से डाला जाता है दोनों तरफ को, इस तरीके से कलर कोड्स को, और फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ क्रॉस ओवर केबल। और फिर हम किसी भी स्विच को स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं, हब को हब से कर सकते हैं, होस्ट को होस्ट से कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्रॉस ओवर केबल का काम होता है। इसके बाद हम जानेंगे रोल्ड केबल। ओके, सो रोल्ड केबल क्या है और इसका क्या इस्तेमाल है। सबसे पहले मैं इसकी इमेज आपको दिखा देता हूँ। सो रोल्ड केबल के बारे में हम जान लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम डालेंगे रोल्ड केबल। ओके, रोल ओवर केबल आ चुका है। सो यहाँ पे रोल्ड मैंने लिख दिया है, अब इसमें शायद मिस्टेक हो गई हो, जो भी है, पर ठीक है, कोई नहीं। रोल ओवर केबल आ चुका है मेरे पास। अब यहाँ पे इमेज के अंदर, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम इमेज के अंदर जान लेते हैं रोल ओवर केबल के किस तरीके से कोडिंग होती है और इसको कहाँ पे इस्तेमाल हम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले रोल ओवर केबल को हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमें होस्ट से राउटर को कनेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे राउटर कनेक्ट हो रहा है, तो राउटर जो कनेक्ट होता है वो बेसिकली आपने देखा होगा कि राउटर को कनेक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप की केबल होती है। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं गूगल के ऊपर लेके चलता हूँ, और गूगल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे कंसोल केबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अगर डालना है कंसोल, ओके, कंसोल डालने के बाद यहाँ पे डालेंगे केबल। तो कंसोल केबल जैसे ही हम डालते हैं तो कुछ इस तरीके की केबल आज के टाइम पे इस्तेमाल हो रही है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ केबल्स हैं जो आज के टाइम में इस्तेमाल हो रही है। ये वाली केबल देख सकते हैं, यहाँ पे USB है और इस साइड ईथरनेट केबल है। तो ये जो है केबल आज के टाइम पे राउटर को कनेक्ट करना है अगर हमें, तो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे रोल्ड केबल हम इसको बोल सकते हैं, और इसका जो कोड है वो कुछ अलग होता है। अगर हमें स्विच भी कनेक्ट करना है तो हम रोल्ड केबल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होती है, और इसमें हम काफ़ी सारे देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ईथरनेट के साथ यहाँ पे कुछ VGI कनेक्टर है, जो कि आई थिंक पुराने टाइम में इस्तेमाल होता था, बट अभी नहीं इतना हो रहा है। बट आप लोग जब भी कनेक्ट करेंगे अगर किसी राउटर को तो या स्विच को, तो आप इस तरीके का केबल इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये केबल्स जो हैं समझ में आए होंगे, और आगे हम बहुत कुछ इसके बारे में जानेंगे, राउटर क्या होता है एंड काफ़ी सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। सो आप लोगों को अगर ये केबल्स समझ में आए किस तरीके से केबल्स के कलर कोड होते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को मैं ज़्यादा ब्रीफ नहीं ले गया हूँ, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, अभी आपको आइडिया लगना चाहिए यहाँ पे केबल्स क्या हैं और कैसे यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, तो अगर आइडिया लग जाएगा तो हम आगे इसके अंदर काफ़ी ब्रीफ जाने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।